अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, सोशल एक्टिविस्ट। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में यानी 2026 में चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार साहब ने अपनी कैबिनेट को एक्सपैंड की, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें 20 नए मिनिस्टर्स को मौका अता किया और ये लिस्ट इसी महीने के 3 तारीख को जारी की जी, जिसमें इंफॉर्मेशन के मुताबिक टोटली 30 पर 4 मिनिस्टर्स 34 मिनिस्टर्स हैं। और इस बार ये बात आप गौर करने की बात है, इस बार 60% पोस्ट ओबीसी, एससी एंड एसटी को दिया गया है जी, जिनमें मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले, जैसा कि यूटी खादर साहब, जिन्हें मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली दी गई है, और इसके साथ साथ बीजेड जमीर साहब और फिर रिजवान अरशद साहब को भी मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर में दाखिल किया गया है। ये बात भी आप शायद जानते हैं सर जी। बहरहाल, एक डिसीजन लेने के बाद कुछ नाराजगी भी देखी गई है। मसलन मैसूर पर अगर नजर डालें तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी के तनवीर सेठ साहब को कंसीडर नहीं किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है सर जी जी जी, जिसकी वजह से मैसूर के लोगों में एक अफसोस और गुस्सा देखा गया है। और ये हमारा हक है, ये तो हम कह सकते हैं ना, ये हमारा हक भी है कि ऐसे होनहार जिन्होंने एक मिसाल को कायम की है, मैसूर शहर में 6 बार से उन्होंने एमएलए की सीट हासिल करने के बाद खिदमत करते हुए वो सब हमारे साथ में हैं। इनकी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं, लेकिन फिर भी किसी वजह से इस बार कांग्रेस लीडर्स की तरफ से हमारे तनवीर सेठ साहब को पोस्ट नहीं दिया गया, जो निहायत ही अफसोस का मकाम है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी सर, जो अभी हाल फिलहाल में जो वजारतां की तश्कील हो को है, डी.के. शिव कुमार हमारे जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं जी, इनकी तरफ से, उसके अंदर जो कुछ हालात आज पैदा हुए हैं कर्नाटक के अंदर, कहीं पर किसी को वजारत मिली है, कहीं पर किसी को नहीं मिली है जी। मिसाल के तौर पर एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पुराने जो कांग्रेस के हमारे लीडर हैं जनाब तनवीर सेठ साहब, जो मुसलसल 6 मरतबा उन्होंने जीत दर्ज की है जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो भी जीत जो है वोटों की ज़्यादा तनासुब यानी ज़्यादा वोटों की तादाद से लीडिंग से जीत हासिल किया है जी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनके सपोर्टर्स कितने हैं जी, इनको चाहने वाले कितने हैं मैसूर के अंदर। उससे और जो है, इससे पहले भी इनके वालिद जो है सिर्फ 1 मरतबा हारे हैं, कुछ छोटी मोटी कमोबेशी की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से। बाकी जो है हर मरतबा उन्होंने भी जीत दर्ज की है। कमोबेश 60 सालों से इन दोनों की जो है एनआर में और रियासत कर्नाटक में एक सियासत में इनका एक खिदमत अंजाम देते रहा है जी। और जो कन्नड़ा जुबान में भी ये बहुत उबूर रखते हैं, और ये बात जो है बहुत असेंबली में हो या दूसरे मामलात में भी हो, बहुत सुलझे हुए अंदाज में अपनी बात को पेश करते हैं। और यहाँ पर जो है हर किस्म कौम के एनआर क्षेत्र में जो है हर कौम के लोग हैं, ईसाई हैं, हिंदू धर्म से हैं, मुसलमान हैं। ये जो मिले जुले तबकों का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
इन और सब- इससे ये साबित होता है कि ये एक अच्छे लीडर हैं, जी, एक काबिल लीडर हैं, जो जो हर एक कौम, हर एक मजहब के लोगों के साथ में जी जी अच्छा सलूक करते हैं, जी। खिदमत अंजाम देते हैं। ये एक सबूत है, जी। ये कह सकते हैं हम। तो ये जी सर। सारे लोग जो है उनको जो है एमएलए बनाने के लिए अपने वोट देते आए हैं, और इनके इस दौर में एक सुलझे हुए अंदाज से सियासत करने का एक हुनर और फन इनके पास मौजूद है। और हाईकमान ने क्यों इन्हें कंसिडर नहीं किया, इसकी वजह हमें मालूम नहीं है। बेशक जी। कहीं पर हारिस के लोग बेंगलोर में हम देख रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पर दूसरे लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब जनाब रिजवान अरशद एक नौजवान हैं, उनको वजारत मिलने वाली है। जनाब ज़मीर अहमद साहब को मिलने वाली है। मैं खादर साहब को भी। यूटी खादर साहब वो को भी- ऑलरेडी हैं वो। जी जी। अभी कम से कम मैं जहां तक मुझे मालूम है, इंफॉर्मेशन है, 12 मिनिस्टर्स जो पहले ही से हैं, जी और 20 मिनिस्टर्स को अभी नए फेसेस को उन्होंने ये ओहदा दिया है। जी जी सर, बताइए। तो अभी मुसलसल जीत दर्ज करने वाले एक, और जो रियासती वजीर भी रहे, औकाफ के वजीर रहे, जी। हज के वजीर रहे, शायद लेबर के भी वजीर रहे। जी। तो एक एक वक्त में 2-2 वजारतें भी इन्होंने संभाली हैं। जी 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 क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? जी सर। तो इनके वालिद भी वजारत में रह चुके हैं, और एक मरतबा इनके वालिद को जब टिकट नहीं मिली तो शिवमोगा से इलेक्शन मुंतखब होकर आए हैं। जी। ठीक है। जी। तो इंदिरा गांधी के ज़माने से इनके वालिद का जो है सियासत में एक पुराने लीडर रहे हैं, और कई सारी खिदमत भी हैं इनकी। तो आवाम को जो है आज बेजारी है इनको वजारत नहीं देने की वजह से। और मैं इनके जो जोशीले जो चाहने वाले हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप जो भी नारा पुकारें, जो भी एहतजाज करें, वो दायरे से बाहर ना हो, यानी हद में रहकर हद में कहना चाहिए। रहकर। ये जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। उससे जो है आपके लीडर को भी नुकसान ना हो, और ख़ुद आपको भी जो है इसके नुकसान ना हो, और रंजिशें, किसी के भी दिल में कोई रंजिश ना हो। क्योंकि अब रिजवान अरशद भी मैसूर के मुकीम हैं। जी। आज नौजवान बेंगलोर में जीते हैं, बेंगलोर के लोगों ने उन्हें मुकाम दिया है, और इनके अंदर भी काबिलियत है। और ज़मीर अहमद तो जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन, ताजर, और हज को भेजना, शादियां कराना, और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब काबिलियतों के अंदर उनसे काम लेना है हमें, किसके अवामी मुफाद में, अवाम के लिए सबको उनके पास जाना पड़ेगा। तो आज हम जो है बहुत समझदारी और दूर अंदेशी से किस तरीके से अपने लीडर को फ़ायदा होना, किस तरीके से अपने लीडर को काम करना, एक आजमाइश का वक्त है। ऐसे वक्त में जो है हम सब लोग, दूसरे सवाल जो भी हैं वो अलग तरीके के होते हैं, वो अलग बाकी रहता है। हमारा सवाल और जवाब तो होते ही हैं। हम जो है उनके साथ खड़े हैं। मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, फिर भी मुझे भी अफसोस है कि आज हमारे एक लीडर को नज़रअंदाज किया गया है। हो सकता है, हम जो है उम्मीद करते हैं कि हाई कमान जो है उनकी काबिलियत को, और इनके वालिद के जो कुछ भी इनका एक पुराना रिकॉर्ड रहा है मैसूर में हो, रियासत कर्नाटक में हो, कांग्रेस के अंदर भी, और कभी भी इन्होंने पार्टी की बगावत में कोई ना बयान कभी दिया है, जी, ना पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल रहे हैं, ना किसी ज़ात मज़हब के ख़िलाफ़ कभी कोई इन्होंने
बयान गलत स्टेटमेंट दिए हैं। गलत नहीं दिए हैं। जी जी, तो एक संजीदा और सुलझे हुए और एक दूर यानी हर लिहाज से ये सही है। हर एंगल में जी, एक लेवल में काम करने वाले सियासतदान। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये अपने आप को साबित करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं। देखिए सर, मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। जी, इनको ये पोस्ट मिला है मिनिस्ट्री का या ना मिला है, ये बात और है। जी, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, यानी जो लीडर्स पार्टी बड़े के हाई अंदर भी कमांड कुछ है, मसाइल है। इसमें कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। इसकी बिना पर जी, इस बार उनको शायद वजारत से कोई दूर भी रखा पोस्ट गया। नहीं मिला होगा। जी, जी, लेकिन ये बात अलग है। और दूसरी बात, जहां तक के काबिलियत का है, जी, मैसूर शहर के अंदर जितने भी हमारी अपनी कौम, इसके साथ साथ में हिंदू लोग हो, फिर क्रिश्चियंस लोग हो, कोई भी दूसरे मजहब के लोग हो, ये बराबर चाहने वाले हैं तनवीर सेठ साहब को। जी, और ये इसकी एक मिसाल है। ये मिसाल कायम किया है इन्होंने मैसूर शहर के अंदर 6 बार, यानी करीब 30 साल से यहाँ पर ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। जी, ये एक काबिल इंसान है, जिसकी बिना पर आज भी इंसानों ने उन्हें वोट देकर जीत दी गई है। ये एक बात है। जी, देखिए, वो मिनिस्टरशिप मिली या ना मिली, इस पर अगर हम गौर करेंगे, वैसे कर्नाटका स्टेट असेंबली के अंदर 224 एमएलएस हैं, जिनके अंदर 30 पर 2 को सेलेक्ट किया है मिनिस्टरशिप में। तो बाकी के क्या काबिल नहीं है? जरा सोच कर देखिए, कैसे लीडर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है कर्नाटका के अंदर। मिसाल के तौर पर हारिस को भी नजरअंदाज किया जी, बाकी के कितने ऐसे एमएलएस हैं जो काबिल आदमी हैं, फिर भी उनको मिनिस्ट्रीशिप नहीं। कोई वजह हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। इस पर हम भी क्या करना है, थोड़ा सब्र से काम लेना है। और रही दूसरी बात, आपने कही एहतजाज को लेकर, अगर कोई भी जो सपोर्टर्स होते हैं, अगर वो कोई भी प्रोटेस्ट पर निकले, किसी के बारे में अगर बुरा भला करें या कुछ कहें, तो उसका असर हमारे अपने लीडर पर पड़ सकती है। जी, जरूर इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बस आपका इतना कहना है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ साहब, आपका मैं शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।